जय गुरु जी संगत जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आज मैं फिर एक सत्संग पेश करने आया हूँ, जो कि एक आंटी ने बहुत ही निर्भुलता से आज सुबह ही मुझे समझाया है और सुनाया है। उन्होंने बताया कि गुरु जी ने मुझे आके सपने में क्या बताया। उससे पहले कि हम आपको मंत्र जाप कर लेते हैं आप लोगों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि आज आंटी घर पे आई और बोली सानी अंकल घर पे हैं, तो मैंने बोला हाँ जी, कौन है आप? जय गुरु जी अंकल जी। मैं कहा आइए आइए संगत जी, आइए ऊपर आइए। तो वो दरबार में आके बैठे। जब मैंने उनसे पूछा जी आंटी जी, आप क्या कहने आई हैं, क्या पूछने आई हैं, क्या चाहिए आपको महाराज के दरबार से? एक छोटा सा दरबार बनाया हुआ है, जो कि महाराज ने जिस प्रकार की सेवा लेनी होती है ले लेते हैं। आंटी ने मुझे बताया कि मुझे कुछ नहीं, नॉर्मल जल दे दीजिए। और उन्होंने बताया कि अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग मैं आप लोगों के साथ पेश करने आई हूँ। आप कृपया करके सुने, रिकॉर्ड कर लें बेशक, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आंटी जी ने बताया कि गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितना मीठापन पिछले 1 साल में मेरे साथ बढ़ा है, वह मीठापन जिंदगी में कभी भी नहीं आया। ना तो मेरे गुरु ने मुझे कुछ लालच दी, ना कुछ किया। लेकिन एक ही लालच जो मुझे चाहती थी कि मेरे बीवी के साथ साथ मेरा बच्चा, मेरा बच्चे के साथ साथ उसकी बीवी, दोनों खुश रहे। और गुरुजी ने वह किया। और हम बिहार से बिलोंग करते हैं। अंकल, आप जानते नहीं हैं कि हमारे यहाँ पे इन दिनों में बहुत बड़ा पूजा होता है। और गुरुजी से मैंने बोला था कि मेरा बेटा का बीवी और वो दोनों ठीक हो जाएगा, उनका सही होगा। तो आज गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने सब कुछ ठीक रखा है। मेरा बेटा, मेरा बहू, दोनों के दोनों एकदम ठीक ठाक हैं और इकट्ठे हम लोगों के साथ मीठापन से चल रहे हैं। मैंने कितने बरस से छठ का पूजा नहीं किया है। कल गुरुजी आए सपने में और बोले, क्या सोचती है, जा तू छठ की पूजा कर, तेरा घर धनवान हो जाएगा और खुशियों से भर जाएगा। गुरुजी ने उनको बताया कि छठ में ज़्यादा सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम लोग इतनी चीज़ें लेके आते हो, उतनी चीज़ें छठ देवताओं को नहीं चाहिए होती हैं। वो भी मेरा ही रूप है। थोड़ा सा भोग लगाना और सारा का सारा गरीबों में बांट देना। गुरुजी ने बताया कि बेटा, आज से दिन तेरे और फिर जाएंगे, तू यह छठ पूजा करनी शुरू कर दे। अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने सालों से मैंने ये छठ पूजा नहीं करी, तो मैं किस प्रकार से करूं और कैसे करूं, मैं तो भूल भी गई हूं। तो मैंने कहा आंटी जी, इस क्षेत्र के अंदर बहुत बिहार के लोग हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे आप कर लीजिए, दोबारा से पूछ लीजिए, रिश्तेदार भी होंगे आप लोगों के। कह रही अंकल, वो तो मैं याद आ गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही है, इसमें 2 से 3 दिन का व्रत होता है। मैंने बताया, गुरुजी ने कभी भी किसी को व्रत करने के लिए नहीं कहा। गुरुजी कभी किसी को इस तरीके से नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई आप व्रत कर लो। गुरुजी ने आपको सपने में क्या आके बोला? उन्होंने ये बोला, थोड़ा सा ही प्रसाद चढ़ाना, जो कि वो भोग लगा के बाकी का जो भी बचेगा वो गरीबों को दे देना। उन्होंने आपको कहा कि आप व्रत रखो, उन्होंने कहा छठ की पूजा करो। जो आपके यहाँ पे आपके लिए भगवान की आपने कुछ ना कुछ मन्नत मांगी होगी, वो बीच में रह गई होगी, तो गुरुजी ने आके आप लोगों को छठ पूजा का याद दिला दिया। मेरा सोचना ये है। बट आंटी रो पड़ी, तो उनको एकदम याद आया कि हाँ, मैंने छठ पूजा किस वजह से छोड़ी थी। शुक्राना है अंकल कि आपके पास मैं आई हूँ और ये सब कुछ कर रही हूँ। क्या अंकल, आप हमारे घर में सत्संग कर सकते हैं? मैं कहा आंटी जी, आप पहले छठ पूजा निपटाइए, जिस तरीके से गुरुजी ने बताया उस तरीके से कीजिए। उसके बाद हम कौन होते हैं सत्संग कराने वाले? सत्संग कराने वाले तो महाराज होते हैं। मैं चाहती हूँ अंकल कि जैसे ही छठ पूजा ख़त्म हो, अगले दिन आप वो हमारे साथ शेयर करें सत्संग, और हमारे घर में सत्संग भी करें। मैं कहा आंटी जी, ये गुरुजी की मर्जी, गुरुजी अपने आप कराएंगे। तो ऐसे ही आंटी जी ने बताया कि इसके बारे में गुरुजी ने मुझे बोला था
आज मुझे याद आया कि 6 दिन बाद तेरे घर पे सत्संग होगा। तो आज मुझे वो महत्व समझ में आया कि छठ की पूजा के बाद तेरे घर में सत्संग होगा। यानी कि गुरुजी प्रकट होंगे, खुद प्रकट होंगे। और गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, तू आगे बढ़ती रह। गुरुजी से जुड़ने के 1 साल के अंदर अंदर इतनी शक्तियाँ मुझे पता चल गई, मेरा शरीर ठीक हो गया, मेरे घरवाले ठीक हो गए, मेरा बेटा बहू ठीक हो गए। गुरुजी का शुक्राना है अंकल, यही सत्संग में शेयर करने आई थी। ये छठ पूजा मेरे लिए क्या महत्व है, क्या नहीं है, ये गुरुजी को ही पता है। गुरुजी ही छठ पूजा मेरे जीवन में दोबारा वापस ला रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, इसी तरीके से छठ पूजा की माँ को आप प्रणाम कीजिए। जो मानता है वो भी है, जो नहीं मानता है वो भी। तो इसी तरीके से अपने विधि विधान से इस पूजा को मनाइए। छठ पूजा की सभी को शुभकामनाएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।